तो आप को बेरोजगार होना पड़ गया नए साल में ही। ये सभी बच्चों में सबके चूल्हे बंद हो गए। सर आपको कितना दर्द है, आप बताइए। सर ये सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर हम धन्यवाद करते हैं। अब सरकार ने सर ये पॉलिसी निकाली हुई थी और इसी के बैम में हम सभी कर्मचारी आ गए थे भाई 1,20,000 कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा जी। 3-4 दिन पहले भी लाइव आ गए नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया था भाई एक भी एचकेआरएन के कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा जी। लेकिन सर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया, हमें मजबूरन बैठना पड़ रहा है। अब हर प्रत्येक आदमी सर नई साल मना रहा है जी। लेकिन हमें 3 तारीख से जब से नोटिस दिया गया है एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है भाई जो अपना कोई त्योहार मना सके हो जी। क्योंकि सर हमारा जो रोजी रोटी थी परिवार चल रहा था इसी तनख्वाह के सारे चल रहा था। क्योंकि जो एचकेआरएन में कर्मचारी लगे हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों के हैं, इन्हीं के सारे अपने परिवार पाल रहे थे, बच्चे पाले रहे थे। लेकिन अब जब यही रोजगार छीन लिया ना तो हम क्या करेंगे। और मैं नायब सिंह सैनी जी को कहना चाहता हूँ भाई जो तीसरी टर्म आपकी सरकार आई नहीं है ये हमारी बदौलत आई है। हमने आप पे विश्वास किया था जब आपने इलेक्शन से पहले हमें नारा दिया था ना भाई हम 1,20,000 कर्मचारियों पक्का करेंगे। क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं के मुंह से निकल गया था भाई हम एचकेआरएन को भंग करेंगे। तो हमें ये लगा था अगर बीजेपी को हम लेके आते हैं तो हमारा 5 साल वो साथ देगी, किसी को 3-4 किसी को 4 साल हो गए थे जैसे हमें कोई नहीं हटाएगा। लेकिन उन्होंने तो आते ही नए साल भी हमें ये तोहफा दे दिया। लेकिन आपको उम्मीद थी कि जो बीजेपी सरकार है वो कर्मचारियों के साथ कोई अच्छा न्याय करेगी, लेकिन न्याय की जगह आप लोगों को अन्याय मिला जी। सर हमें पूरी उम्मीद थी इसलिए हमने एक वोट बीजेपी के पक्ष में डाला था और हमें उम्मीद तो नई साल भी ये थी भाई थोड़ी बहुत हमारी तनख्वाह बताएगी या नायब सिंह सैनी में कुछ और चीज देंगे। और जब सरकार अपने लोगों को जनता को नव वर्ष लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हैं तो आप लोग सरकार के लिए क्या कहना चाह रहे हो। सर हम सरकार के लिए तो ये सबसे पहले तो नायब सैनी जी को हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारी जॉब दोबारा दे दीजिए। क्योंकि एचकेआरएन का कर्मचारी होता है जो मतलब सरकारी कर्मचारियों से भी ज्यादा काम करता है जो मौके पे है जी। और हमारा अगर रोजगार इसी के तहत चला हुआ था इसी तनख्वाह के सारे। लेकिन इसमें भी एचकेआरएन में भी जो है ना हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं जो परमानेंट स्टाफ से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी काबिलियत ज्यादा है। अब सर ये लगा लीजिए यहाँ पर जितना स्टाफ है अगर कोई कर्मचारी एचकेआरएन में 3-4 साल महकमा को दे देता है उसका गोल्डन पीरियड होता है। मैं खुद MA BEd टेट सारा क्वालिफाइड है सर मेरा, लेकिन मैं भी एचकेआरएन के अंदर नौकरी कर रहा हूँ। सर एक संतुष्टि थी कि चलो रोजगार मिला। हाँ सर हमें ये संतुष्टि थी भाई चलो थोड़ा मोटा जितना भी मिला हुआ है मिला हुआ। अब सर ये बताइए जब हम महकमे का पूरा तन मन धन से काम कर रहे हैं ना तो हम पढ़ पाते हैं जी। और एचकेआरएन का जो बेचारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिसकी उम्र भी लगभग 40 साल से ऊपर हो गई है, नए बच्चों को कंपटीशन दे पाते हैं। अब हमें इस धरने पे बिठा दिया है, आगे हमारा कुछ पेपर भी हम पढ़े या क्या करें। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो 40 साल से ऊपर हो गए हैं, अब वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उनका ना तो अब वो दिहाड़ी कर सकते कुछ भी, लेकिन उनका रोजगार चल रहा था, इस वजह चल रहा था। हमारी अब भी नायब सिंह सैनी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस तरह से हमने आपका साथ दिया था ना आप भी हमारा साथ दीजिए और 0 से लेके 5 साल हो या इससे ऊपर वाले किसी भी कर्मचारी को बाहर ना निकाला जाए। तो दोस्तों आपने सुना इन बेरोजगारों का दर्द। नए साल पे अगर जहां सरकार एक वादा लेकर आई थी कि हम रोजगार देंगे, लेकिन नए साल पे इन कर्मचारियों को जो तोहफा मिला इनका दर्द आपने खुद सुन लिया होगा। पर नायब सिंह सैनी सरकार को इन्होंने चेताया भी है कि सरकार को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो नायब सैनी सरकार को भी कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। और जो बात की गई है कि 0 से 5 वर्ष तक इनको कोई ना कोई ऐसा परमानेंट इनका जो रोजगार है जो पक्के करने की बात कही वो ना सही, लेकिन इनको हटाया तो ना जाए। दोस्तों एक नई खबर के साथ हम यहाँ पर आए थे नरवाना के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में। यहाँ हमने इन लोगों को बेरोजगार युवाओं को देखा तो इनका दर्द जाना। आपके क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।